इतने सारे लोगों को भी हिंदुस्तान है, या थोड़ी सी बात है घंटे खड़े कर देते, रूम एक तेरा रूम, किस बस में जाना बताया नहीं, समझे? मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ये आप ही की फैमिली है, आप ही का परिवार है, आप ही की कंपनी है। अब इतने सारे लोग आएंगे, थोड़ी बहुत भसड़ तो मचेगी ना यार, ऐसे समझे? तो उसको थोड़ा इग्नोर किया करो, उन चीजों को ये समझा करो कि हम अपनी फैमिली में, अपनी कंपनी में, किसी दूसरे की कंपनी में नहीं है, किसी दूसरे के बिजनेस में नहीं है। ये हमारी कंपनी हमें पैसा देती है, हमें कामयाबी देती है, हमारे फ्यूचर बनाती है, हमें टारगेट जितवाती है। तो आपकी कंपनी और आपके घर में अगर कभी शादी ब्याह में बहुत ज्यादा आपको पता है कि लोगों को सोने की जगह भी नहीं मिलती, तो क्या शादी नहीं करते, गालियां देते हो? नहीं ना, क्योंकि पता है अपनी शादी है, अपनी कंपनी है, छोटी मोटी चीजें तो छोड़ दिया करो। सही है? और अब क्या इरादे हैं? अब वही बात सब करें, तुम डायमंड बनोगे, सारे बनोगे? मत बनना, मैं पैसे नहीं बांट पाऊंगा। सारे करोड़पति बनोगे? मत बनना, मुझसे पैसे नहीं बटेंगे। देखो ऐसा है, तुम झूठ बहुत बहुत ताकत से बोलते हो। कोई भी पागल बन सकता है तुम्हारा झूठ, कोई भी भरोसा कर सकता। हाँ, मैं भी खुश होकर जा सकता हूँ, वाह भाई वाह, ये तो सारे के सारे बनेंगे। मुझे पता है कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। मैं यही काम 18 साल से कर रहा हूँ, नया नया नहीं आया समझे। पर हाँ, अच्छा है, कम से कम कभी कभी जवान में सरस्वती आ जाती है, क्या पता आज आ गई। पर ऐसा नहीं है कि हम बन नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये काम ना इतना मुश्किल है, ना ये तरीका इतना मुश्किल है, ना ये सक्सेस होना इतना मुश्किल है। दोस्तों रियली बताऊं, अगर आप नहीं कर सकते थे तो पहला लेवल भी नहीं कर सकते थे। अगर गोवा करके आए हो तो कुछ भी कर सकते हो। भाई जिससे नहीं होता ना, उससे नहीं होता। वो एक आदमी को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, एक आदमी को कन्वेंस नहीं कर सकता, और जिस 2 को दे सकता है वो 2000 को भी दे सकता है और 2 लाख को भी दे सकता है। यही मेरा कॉन्फिडेंस है पहले से। सच्चाई तो ये है मेरे भाई, माने या ना माने, उन्होंने माइक पकड़ा दिया तो थोड़ा सत्संग कर लेते, समझे? बाकी मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भाई मैं आपको डिस्टर्ब करूं, समझे? पर ये आगे वालों के चेक बड़े बन जाएंगे, तुम काम बढ़िया करोगे तुम, समझे? लेकिन तुम्हें पता हम लोग इतना जोर क्यों लगाते हैं तुम्हारे पीछे, क्यों इतना जोर लगाते हैं हम तुम्हारे पीछे? कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। अबे तुम्हारे चक्कर में हमारी कामयाबी रुक जाएगी। तुम जितने बड़े बनोगे हम उतने ही बड़े बनेंगे, पर खुद नहीं बनेंगे, तुम्हें बना के ही बनेंगे। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो आप ये बिलीव करो कि अगर आपको टारगेट जीता गया, ये टारगेट कैसे जीता मुझे नहीं पता, आपने क्या किया मुझे नहीं पता, कितने दिन में क्या मुझे नहीं पता, 1 दिन में क्या, 10 दिन में क्या, 2 महीने में क्या, आखिरी दिन क्या, मुझे नहीं पता। पर मुझे एक बात जरूर पता है कि अगर ये टारगेट आपको जिताया गया है तो ऊपर से एक सिग्नल भेजा गया है कि हे हारे हुए इंसान, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। ये इशारा है ऊपर वाले का कि तू अगर गोवा जीत सकता है तो यूरोप का ट्रिप भी जीत सकता है। यही इशारा मुझे मेरे जीवन में कभी मिला था। मैं इस बिजनेस में भाई मेरे कपड़ी मार नहीं, समझा? चुप खड़ा हो। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी पूरी टीम टूट गई। मैंने 25-30 लोगों की टीम बनाई, पूरी टूट गई। टूट जाती है टीम तो आती रहती जाती रहती। तो मेरा अपना ही बड़ा दुखी हुआ और मुझे आके बोला कि यार संजीव अब क्या होगा, अभी तो भी टीम बनाई थी, अभी टूट गई।
तो बस वही कॉन्फिडेंस आज तक है। मैंने उस दिन कहा था कि सर अगर मुझसे कुछ होता नहीं ना तो ये 30 लोग नहीं आते। जब ये 30 आ सकते हैं, एक बार आ सकते हैं, तो बार बार आ सकते हैं, हर बार आ सकते हैं। और वही कॉन्फिडेंस है जिसके साथ आज मैं पिछले 17 साल से काम कर रहा हूं। आप एक बार जीत सकते हो तो बार बार जीत सकते हो, है ना? जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन आया था स्टेज से, आवाज आई थी, महिपाल सर ने कहा परमानेंट मोटिवेशन। क्या कहा? व्हाट इज परमानेंट मोटिवेशन? ये कैसे आता है, ये कब आता है, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में किसी का भी शौक काम करना नहीं है। इस दुनिया में किसी की भी हॉबी काम करना नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तेरी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, टीवी देखना, आराम करना, लंबे समय तक सोना, घर पे बैठे रहना, काम ना करना सबकी हॉबी है। काम करना किसी की हॉबी नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा पेन देना नहीं चाहता, कष्ट देना नहीं चाहता। ये तो सत्य है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसको अच्छा लगता है काम करना? किसको अच्छा लगता है लोगों के घर घर जाना? किसको अच्छा लगता है रोज मीटिंगें करना, रोज ट्रेनिंगें करना? आज बस में इधर, कल इधर, आज ट्रेन में इधर, कल इधर, आज यहाँ की ट्रेन, कल वहां की ट्रेन, परसों वहां की ट्रेन। किसको अच्छा लगता है? भाई साहब किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये सत्य है कि काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्यों काम करता है? क्या कारण है कि व्यक्ति आराम की जगह काम करने लग जाता है, दिन रात करने लग जाता है, दिन रात भागने लग जाता है? आप कभी भी याद रखना, बाहरी बातों से, बाहरी मोटिवेशन से, बाहरी ट्रेनिंग से, बाहरी सिखलाई से, बाहरी व्यक्ति से, बाहरी बातों से आप लोग लंबे समय तक प्रभावित नहीं रह सकते। हम लोग कौन है? बाहरी लोग, ना रिश्तेदार है, ना रिलेटिव, ना फ्रेंड है, हमारी फैमिली में आ गए। हमसे आप ज्यादा प्रभावित नहीं रह सकते। आप करोगे वही जो आपकी मर्जी, उसमें गारंटी देता हूं। कितनी बातें बता के चले जाओ, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, 50 बातें बताए, मैं 50 करोड़ कमा रहा हूं, 100 करोड़ कमा रहा हूं, 200, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जाओगे 3 घंटे बाद भूल जाओगे, 3 दिन बाद भूल जाओगे, 30 दिन बाद भूल जाओगे। क्या हुआ था, क्या गया था, मैंने गोवा किया था, मैं घूम के आ गया था, बात खत्म, आई गई हो जाएगी। याद रखना ही मेरी बात है, क्योंकि इंसान की कुछ फितरत है, कुछ इस दुनिया में प्राकृतिक नेचुरल है, और वो नेचुरल चीजें कभी खत्म नहीं होती। जैसे हमारी 2 किडनी है, नेचुरल है। 4 किडनी वाला आदमी मिला तो पानी मिला। जैसे हमारा जो हार्ट है वो एक ही है ना? 2 दिल वाला आदमी मिला कभी आपको? ये क्या है? ये नेचुरल है, समझे? 5 आंख वाला आदमी मिला, 2 आंख है ना, ये नेचुरल है। तो इसी हमारी बॉडी में ना, हमारे माइंड में एक चीज नेचुरल है, एक ही चीज नेचुरल है कि हम लोग किसी की बात नहीं मानते। जब भी मानते हैं सिर्फ अपनी बात मानते हैं। हम बाहरी लोगों से कभी प्रभावित नहीं होते। अगर हमें कोई प्रभावित कर सकता है तो हम खुद को खुद से प्रभावित कर सकते हैं। बाहरी चीजें ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती, पर अपनी इंटरनल चीजें हमेशा दिमाग में रहती हैं। बचपन में माँ बाप ने बहुत बोला पढ़ लिख लो, क्यों नहीं पढ़े? आज यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। कहीं बैठे होते अमेरिका में, कहीं होते साइंटिस्ट, कहीं होते आईएएस, बहुत बड़े अफसर होते, पर नहीं माने ना, क्योंकि आप मानते नहीं किसी की। आपको मानने किसी की, सिर्फ अपनी। टीचरों ने बोला पढ़, नहीं पढ़े। लाइफ में मौके आपको पहले भी मिले थे, आज भी मिले, आगे भी भगवान दे देता है। दोस्तों, इंसान दुनिया में किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनता है, सिर्फ अपनी सुनता है, सिर्फ अपनी सुनता है। यहाँ गोवा आए हो ना,
हमारी बात सुन के मत जाओ, अपना फैसला करके जाओ लाइफ का, मुझे क्या करना है। अपने अंदर से आवाज को आने दो, अपने अंदर की आवाज को मत दबाओ। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आ गई कि मुझे कामयाब होना है, सारा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने के लिए दो। जो आवाज किसकी है? वो आपकी है। वो कारण किसका है? वो आपका है। और ये अंतरात्मा की आवाज कब आती है? ये कब आती है? ये जो दबी हुई छुपी हुई पावर है, ये कब बाहर आती है? जब इंसान को कारण पता चलता है कि मुझे कामयाब क्यों होना है। आज आप किस कारण से यहाँ पर आए? अगर वो कारण आपका है गोवा जीतने का, ज्यादा लंबे समय तक कारण नहीं टिकेगा। यूरोप घूमने का चाय टिकेगा नहीं टिकेगा। हाईवे बेचने का आपस में तो कोई और बेच देगा, ये कोई कारण नहीं है। करोड़पति बनने का ये कोई कारण नहीं। आपका खुद का क्या कारण है? या काम करना पड़ता है, या खिसना पड़ता है, धूप में भागना है, सर्दी में ठिठुरना है, बरसात में भीगना है, इतना आसान नहीं है। उस लायक खुद को बनाएगा कौन? आपका रियल कारण। व्हाट इज योर रियल रीजन टू डू दिस बिजनेस? वो कौन सा कारण है जो आपको ये बिजनेस करने की प्रेरणा दे रहा है? इस बिजनेस करने के लिए जो आपको बार बार बोल रहा है, वो आपका कारण होगा। उसे कहते हैं रियल इमोशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रियल इमोशन। व्हाट इज योर रियल इमोशन बिहाइंड दिस बिजनेस? इस बिजनेस के पीछे आपका वो सच्चा और ईमानदारी से भरा हुआ रियल इमोशन क्या है कामयाब होने का? वो आपसे बात करता है, वो आपको प्रेरित करता है, वो आपको प्रेरणा देता है। परमानेंसी जिसकी बात चल रही थी, परमानेंट मोटिवेशन, वो इमोशन देता है। रियल इमोशन क्रिएट परमानेंट मोटिवेशन। जब तक आपका रियल इमोशन, मैं हमेशा कहता हूं, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों, न इंसान पैसा खाता है, न पैसा पहनता है, न पैसे को ओढ़ता है। इंसान पैसे से अपने जीवन की चाहतों को पूरी करता है। कोई चाहत लेके आए हो? कोई चाहत नहीं लेके आए हो, लेके आए हो। अगर आपको लगता है यार सब बढ़िया है, घर बढ़िया है, कपड़े बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, बच्चों का स्कूल सब बढ़िया है, गांव में मजे आ रहे हैं, बढ़िया है, बैंक में जो बैलेंस है बढ़िया है, जिंदगी में सब बढ़िया है। आई एम सॉरी, तुम्हें दुनिया में कोई माइकल लाल कामयाब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हीरे की खान में बैठा दूंगा ना, तो भी तुम कोयला देखते हुए मिलोगे। मालूम क्यों? कोई कारण ही नहीं ना। जब सब बढ़िया है, घर बढ़िया, बच्चों का स्कूल बढ़िया, बैंक बैलेंस बढ़िया, कपड़े बढ़िया, रहना सहना बढ़िया, घर बढ़िया, गाड़ी बढ़िया, फिर क्यों काम करना भाई? आपको मिलते नहीं है ऐसे लोग। आप जा जाके कितना समझाते हो, कितना बताते हो, गाड़ियां दिखाते हो, बंगले दिखाते हो, अपना अचीवमेंट दिखाते हो, करोड़ों करोड़ों का चेक दिखाते हो, तो भी कोई 15,000 नहीं देता। देता है क्या? कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। क्यों? क्या वो अंधा है? क्या वो मूर्ख है कि उसे नहीं दिखता ये गाड़ी इसने ली है, गरीब ने ली है? उसे नहीं दिखता ये पैसा कमा रहा है? कुछ नहीं है, वो बढ़िया है, संतुष्ट है कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है बढ़िया है, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपकी फितरत है, ये आपका मेंटल स्टेटस है, तो दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म आपको कामयाब नहीं कर सकता। और अगर आपको लगता है हाँ जीवन में अभी कोई कमी है, अभी कोई तकलीफ है, अभी कोई दिक्कत है, अभी कोई परेशानी है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। What is your real emotion? Why you are here? क्यों आए हो यहाँ पर? बस इस क्यों को ढूंढ लेना और कुछ नहीं चाहिए। काम हो जाएगा, प्लान हो जाएंगे, टीमें बन जाएंगी, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। Why you are here? वो आपका रियल इमोशन क्या है? वो रियल इमोशन निकल के आएगा। जाओ अपने पिछले सालों को देखो, जब जब पैसे ना होने की वजह से एक घटिया सिचुएशन घर में बनी थी, एक तकलीफ घर में आई थी, बेइज्जत होना पड़ा था, रिश्तेदारों से पैसे मांगे उन्होंने नहीं दिए थे, माँ बाप को दवाई नहीं दिलवा पाए थे, घर में किसी का इलाज नहीं हो पाया था, कोई मर गया था, या अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाए, अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, कोई भी तो कारण होगा। मिडिल क्लास है हम लोग,
मिडिल क्लास से हम लोग। कोई तो जीवन में ऐसी सिचुएशन आई होगी जब पैसे ना होने की वजह से आपको तकलीफ हुई होगी। कोई तो सिचुएशन आई होगी कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत काबिल है पर आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, आपके माँ बाप बीमार हैं पर आप अच्छी दवाई नहीं दिलवा पा रहे, आपकी बहन के अच्छे घर में शादी हो सकती है पर बिना पैसे के आप नहीं कर पा रहे। कोई तो कारण होगा, और अगर कोई कारण ही नहीं है तो यहां आने का भी आपका कोई कारण नहीं है। और अगर जिंदगी में कोई कारण है, जिंदगी में कोई इमोशन है, जिंदगी में कोई चाहत है, चाहत के पीछे हिम्मत अपने आप आ जाती है। परमानेंट मोटिवेशन, व्हाट इज योर रियल इमोशन? याद करो पैसे ना होने की वजह से क्या कुछ तकलीफ थी, वो तकलीफ आपको ताकतवर बनाती है, वो तकलीफ आपको पावरफुल बनाती है, वो तकलीफ आपका विजन क्लियर करती है, वो आपको एनर्जी देती है, वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको पॉजिटिविटी देती है। जिसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती वो कभी काम नहीं करता, और जिसकी घरों में तकलीफ होती है वो रिकॉर्ड बनाता है, वो काम ही करता है, दिन रात करता है, लगातार करता है। किसका मन करता है विदेश जाने का, अपने परिवार से 2-2 साल दूर रहने का? किसका मन करता है फौज में नौकरी करने का, बॉर्डर पे 56 डिग्री में गर्मी में रहने का, -35 डिग्री में रहने का सर्दी में? किसका मन करता है? किसका मन करता है घर से निकलने का? किसका मन करता है गली गली सब्जी बेचने का, आलू ले लो प्याज ले लो ठेली चलाने का, सुबह 3 बजे जाके मंडी में सब्जी खरीदने का, सुबह 5 बजे दूध निकाल के दूध बेचने का, पूरे दिन दुकान खोलने का, घर से दूर रहने का, नौकरी में गुलामी करने का? किसका मन करता है 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8 बॉस की गुलामी करने का? किसी का मन नहीं करता। ये मन करता नहीं, मजबूरियां करवाती है, इमोशन करवाते हैं, घर में सुख देने की आपकी सोच करवाती है, घर की तकलीफों को मिटाने का आपका जज्बा ये मन बनाता है। ये मन बना लो, दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। सक्सेस, सफलता ये बहुत आसानी से आ जाती है, बॉडी में एनर्जी बहुत आसानी से आ जाती है, माइंड पॉजिटिव बहुत आसानी से हो जाता है। बस कुछ चीजों को जानने की और समझने की जरूरत है। ये तो एक सहारा है, ये तो एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, लेकिन असली कारण है आपका रियल इमोशन, रियल इमोशन, रियल इमोशन, रियल इमोशन, रियल इमोशन। वो तकलीफ जो तुम पैसे ना होने की वजह से खत्म करने आए हो वो कारण है, ये ₹2 कारण नहीं है। आपकी कामयाबी का कारण ये ₹2 नहीं बनती है, वो तकलीफ बनती है मेरे दोस्त, वो तकलीफ बनती है। परमानेंट मोटिवेशन, बच्चे को पढ़ाने का मोटिवेशन परमानेंट है, टेम्परेरी है? बच्चे को रोज खाना खिलाने का मोटिवेशन परमानेंट है, टेम्परेरी है? चल 1 महीने भूखा मरने से साले सोचा है कभी? हाँ, उसके लिए करते हो ना कोई छोटा मोटा काम, नौकरी? हाँ करते हो ना? हाँ, बच्चे को 12वीं तक लगातार पढ़ाते हो ना? घर तो नहीं, टेम्परेरी मोटिवेशन है, परमानेंट? हाँ, माँ बाप को रोज रोटी देते हो नहीं देते? कहीं से भी कमा के लाते हो, देते हो नहीं देते? मोटिवेशन टेम्परेरी, परमानेंट? जहाँ अपनों और अपनों की बात होगी मोटिवेशन परमानेंट होगा, और जहां कंपनियों की या क्लाइंट की बात होगी मोटिवेशन टेम्परेरी होगा। अप्लाई, कंपनी, ये तो एक सहारा है, ये तो एक भगवान ने दिया आपको गॉड गिफ्ट है कि एक तरीका, एक व्यक्ति, एक मेंटर दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया आपकी तकलीफों को मिटाने का। भाषण मारिए। और दूसरा परमानेंट मोटिवेशन होने का तरीका, लाइफ में कभी आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। उसको कहते हैं मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ। क्या बोलते हैं? मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड सेट करो, है ना? कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे मत हो। एक लाइफ में एक स्टैंडर्ड होता है, जब तक वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन नहीं करोगे, वो स्टैंडर्ड के साथ अपना मेंटल स्टेटस सेट नहीं करोगे, समझ रहे हो? अपने आप को उस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बनाओगे ना, तो क्यों पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों मेहनत करोगे? कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना इंसान। लाइफ में जिसका स्टैंडर्ड नहीं है वो आदमी जीवन में किसी भी
सिचुएशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा ना। अगर मान लो आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको एक कमरे के घर में भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आधे कमरे के घर में भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, टूटे हुए घर में भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, फटे हुए कमरे रहने के भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते भी कॉम्प्रोमाइज। आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो लाइफ में पहले अपने पैरामीटर सेट करो, अपने स्टैंडर्ड सेट करो। दिमाग बहुत बड़ी ताकत है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये पावर है, ये जो हमारा मेंटल स्ट्रॉन्गनेस है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है सक्सेस होने के लिए। ये जो भेजा है ना बहुत बड़ी ताकत है, माइंड बहुत बड़ी पावर है, इसको रियल सिग्नल दो। आप एक बात बताओ, अब में कुछ लोगों ने बाइक चला ली जैसे, अब भगवान ना करे सिचुएशन खराब आ जाए, साइकिल चलाओगे अभी? हाँ, क्या ये माइंड साइकिल एक्सेप्ट करेगा? क्या करोगे मालूम है? जो व्यक्ति एक बार बाइक चला लेता है ना, जिंदगी भर साइकिल पे नहीं आता, चाहे गहने बेचने पड़े, चाहे जमीन बेचने पड़े, क्योंकि माइंड साइकिल एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आया? परमानेंट मोटिवेशन कैसे आता है? स्टैंडर्ड बहुत बड़ी पावर है माइंड। तुम 2 कमरों के घर में रह के देख लो, एक कमरे के घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम 500 रुपए की शर्ट पहन के देख लो, फिर 50 रुपए की शर्ट पहननी मुश्किल हो जाएगी। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती एक्सेप्ट कराते हो। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज के देख लो, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे उसके बाद। होता है नहीं होता? होता नहीं होता? ये माइंड बहुत बड़ी पावर है। तो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करो यार। गोवा में आए हो, अच्छे होटल में रह रहे हो, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, बस एक मुद्दा बना लो लाइफ का, सारा जिंदगी में जाएंगे, इससे नीचे होटल में नहीं रहेंगे। बात करते हैं कितने लोग हैं जो गोवा फ्लाइट से आए? फ्लाइट से बताओ, अप्लाई के पैसे से आए हो क्या अपने पैसे से आए? अपने पैसे से। अब एक बात बताओ, जो एक बार जहाज में बैठ गया, एक बार फ्लाइट में आ गया, बाद में ट्रेन में क्यों जाता है? अपना लेवल गिराता है, खुद को डिग्रेड करता है, लोकल बस में क्यों जाता है? जब एक बार फ्लाइट में बैठ गया, एक बार मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तो साइकिल पे नहीं जाएगा ना। तो ये जो फ्लाइट में आप बैठ गए, स्टैंडर्ड बनाओ कि जिंदगी में ट्रैवलिंग करेंगे तो फ्लाइट से करेंगे, ट्रेन से नहीं करेंगे। सारा फ्लाइट का पैसा भगवान अपने आप देगा। आ जाएगा, कहां से आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, पैसा जरूर आ जाएगा, कंफर्म गारंटी है मेरी। आप कोई स्टैंडर्ड तो बनाओ अपना। स्टैंडर्ड कुछ नहीं, साला कोई इधर से बजा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है। कभी साइकिल पे भी तो साइकिल की तो भी ठीक, साइकिल की तो भी ठीक, ड्राइव की तो भी ठीक, अच्छा होटल मिल गया तो भी ठीक, सड़ा हुआ कमरा मिल गया तो भी ठीक। तो कैसे ये माइंड कहाँ से आप खुद बनाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कंट्रोल तो आपका माइंड करता है ना। सिग्नल तो माइंड देता है ना, एनर्जी तो माइंड देता है ना, पॉजिटिव तो माइंड देता है ना, ताकत जज्बा हिम्मत तो माइंड देता है ना। इस बॉडी को तो मूवमेंट कराता है, कौन कराता है? माइंड कराता है ना। तो माइंड को कमजोर कर लिया आपने अपना स्टैंडर्ड लूज करके। जैसे सिचुएशन ऐसे हो जाते हो, फिर तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना जिंदगी को, समझे? सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड बनाओ, जूतों से लेके नाखून से लेके सिर के बाल तक का। इससे नीचे की क्रीम नहीं लगाऊंगा, इससे नीचे का शैम्पू नहीं लगाऊंगा, इससे नीचे की सारा जूते नहीं पहनूंगा, इससे नीचे की शर्ट नहीं पहनूंगा, इससे कम की पैंट नहीं पहनूंगा, लाइफ में इससे छोटे घर में नहीं रहूंगा, इससे फ्लाइट में जाऊंगा, इससे नीचे मोटरसाइकिल नहीं रखूंगा। स्टैंडर्ड बना के देखो एक बार, जिंदगी का स्टैंडर्ड अपने आप बन जाएगा। आ जाते हैं पैसे, आ जाता है जज्बा। मैं भी रहता था किराए के जयपुर में 2011 में, समझे? किराए के फ्लैट में रहता था, पर अच्छे फ्लैट में रहता था। पहले दिन 3 BHK का फ्लैट लिया था, औकात की 5,000 रुपए महीने की, लिया था 15,000 का। बस वहीं से माइंडसेट हो गया। उससे नीचे जीना मुश्किल हो जाता है ना, शरीर जो है कांपने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है। एक बात बताओ, तुम्हारी तनख्वाह 1,000 1 लाख आ रही है, कितनी आ रही है? अचानक ऐसा वक्त तुम्हारी 20,000 आने लगी, क्या होगा? लाइफ डिस्टर्ब होगी नहीं होगी? हाँ, शरीर में स्टार्ट होगी नहीं होगी? माइंड स्ट्रेस में जाएगा नहीं जाएगा? डिप्रेशन होगा नहीं होगा? कुछ करने का मन करेगा नहीं करेगा? फिर 20,000 को 1 लाख ले जाने का मन करेगा नहीं करेगा? क्योंकि खर्चे कितने में सेट है? 1 लाख। कितने में सेट है? 1 लाख आ गए 20,000। अब क्या करोगे?
वो जो बचा हुआ गैप है ना 80,000, उसे पूरा करोगे। अरे 1 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का काम करोगे, पर गैप जरूर पूरा करोगे। है ना? जहां तो 1 नंबर का काम करने का मौका मिल रहा है, जी लेता है 1 लाख की जिंदगी 20,000 में आदमी? नहीं जी सकता ना, नहीं जी सकता ना। कमाएगा ना तो स्टैंडर्ड बनाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। ये नहीं 5,000 आगे 50 आगे तुम। स्टैंडर्ड बनाओ, अपना किचन का स्टैंडर्ड बनाओ। अपनी बीवी को बोलो 25,000 तेरी किचन के तो 25 है, 24 नहीं हो सकते, आएंगे। बच्चों को बोलो इसी स्कूल है तो यही स्कूल है, स्कूल बदली नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, स्टार्ट पे लिख के दे सकता हूँ। जिसने स्टैंडर्ड बनाया जिंदगी के, वही लोग परमानेंट मोटिवेट रहते हैं और वो जिंदगी का स्टैंडर्ड बना के छोड़ते हैं। हम जो तुम्हें ये गोवा देते हैं, दुबई देते हैं, थाईलैंड देते हैं, जैसलमेर देते हैं, अरे तुम्हारा माइंड चेंज करने के लिए देते हैं मेरे भाई। नहीं तो चेक बहुत नहीं तो प्लान में भटेरा पैसा चेक भोगते, बार बार आपको अच्छे होटल में रखते हैं। रोहिंग्या कहीं मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे देश के लोगों को बढ़िया होटल में रखना, बढ़िया होटल, पैसा मेरा खर्च हो जाए, मुझे पता है मेंटल स्टैंडर्ड अप हो जाएगा। ये तो चेक बहुत है यार, इतने बड़े बड़े चेक है, क्या जरूरत थी? हम हर 3 महीने में तुम्हें स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं, हर 3 महीने में तुम्हारा माइंड अपग्रेड करने की बात करते हैं। इसलिए हम तुम्हें ट्रिप देते हैं भाई, इसलिए नहीं देते कि तुमने ट्रिप किया तुम यहाँ आए, अरे इससे यहाँ जितना का मैंने ट्रिप किया इतने पैसे चेक में दे दूंगा मैं आपको। आप ये बताओ, जितने का ट्रिप किया अपने पैसे चेक में भी दे सकता हूँ ना, तो क्यों देता हूँ फिर? क्यों बाहर का बड़ी बड़ी कंट्रियों में भेज रहा हूँ? आज आपके लोग दुबई गए, आप दुबई जाके आना, अपने बच्चों को घुमा के लाना, गारंटी देता हूं आप सफायर से आके जाना है मत जाना, पर बच्चे उनके करोड़पति बनेंगे जिनके बच्चे दुबई घूम के आ रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बच्चा बचपन में एक विदेश की फ्लाइट में गया, 5 स्टार होटल में रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी बातें सुनी, तो उस बच्चे का माइंड सेट हो गया, उसका माइंड ग्रोथ में आ गया, उसका माइंड ग्रो हो गया, उसकी मेंटलिटी ग्रो होगी, उसका विजन बड़ा हो गया। इसलिए मैंने बोला था, मुझे पता है बाप बदमाश है, इसलिए बच्चों को भी साथ भेज देता हूँ। बाप का भरोसा नहीं, कब छोड़ दे तरक्की की रास्ते को, तरक्की की राह पे, कब थक जाए कब हार जाए, पर बच्चों को भेज देता हूँ, वो आगे बोल देते हैं फिर बाप को, ए बापू दुबई दुबई स्विट्जरलैंड नहीं करेगा। बड़े बदमाश है हम लोग, बड़े बदमाश। सब लोग चिंतित अपने बच्चों को भविष्य को लेकर, आप सब लोग चिंता में रहते हो, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, IAS बने, हे भगवान मेरा बेटा बहुत बड़ा बन जाए। क्यों? बेटे के दम पे खाना चाहते हैं, सारे निकम में। बेटा कमा के दिए, बेटा ला के दिए, फिर मजे लेंगे। बेटा 12 साल पढ़ ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। रात को उससे चक्कर डाले के बैठते हो, भाई सो बुरा उठ पढ़, सुबह 4 बजे उठा देते हो, फिर स्कूल छोड़ने जाते हो, 24 घंटे अपनी तरक्की देखते हो, 1 करोड़पति बनेगा तो मैं 24 घंटे उसमें अपनी कामयाबी देखते हो। हाँ? ना उसे बेचारे को ढंग से खाने देते, ना सोने देते, पढ़ पढ़ पढ़, बेटा 10 साल पढ़ ले जिंदगी बदल जाएगी। और बेटा कहते बापू 5 साल ऐसे कर ले जिंदगी बदल जाएगी। तेरी भी बदल जाएगी और मेरी भी बदल जाएगी। मुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 100 करोड़ कमा लेगा, मैं भी थोड़ा मजे ले लूंगा जिंदगी के। हाँ, किसी मर्द बाप क्या पैदा हो, ये नहीं कपड़े लिमिट से ज्यादा नहीं कपड़े हम लोग। बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अंदर से बहुत कमजोर है हम लोग। मेरे दोस्त, अंदर से मजबूत बनो, खुद को मजबूत बनाओ, खुद का मुकाम हासिल करो, बच्चे अपने आप मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो परमानेंट मोटिवेशन क्या है? आप गोवा आए हो, आए ना? आए हो? मजे लिए? मजे लेने को तैयार हो?
जाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा, माइंड को सिग्नल दो, माइंड बॉडी से काम करा देगा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, चेक का स्टैंडर्ड बनाओ। 5,000 से नीचे का चेक नहीं आएगा, 2,000 से नीचे का नहीं आएगा, 10,000 से नीचे का नहीं आएगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं। 1,000 का आ गया, मजा आ रहा है। 10,000 का आ गया, ओ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अबे ऐसे नहीं होता ना, 1 महीना तक का 1 लाख मिले, अगले महीना 10,000 मिले, जिंदगी चल जाएगी। इसलिए तो आप डिस्टर्ब होते हो, इसलिए आपका माइंड नेगेटिव होता है, इसलिए आप काम को छोड़ के भागते हो, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। अगर लाख का चेक है तो लाख का अपने चेक का साइज बनाओ, जिस भी रैंक पे हो, इससे नीचे का चेक नहीं होगा, चाहे रात के 2 बजे तक काम करना पड़े। बात कर, सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है, सक्सेस पाना आसान है, पर अपने आप को समझाना मुश्किल है। बात समझ आ रही है? आ रही हो क्या कसम में? यस। सही सही बताओ। यस। कितने लोग हैं लाइन में? यस। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? आधों को एक भी नहीं हुआ। सच में आ रहे हो? यस। अभी 1 महीना है या नहीं? करने वाले 1 महीने में भी कर लेते हैं, और जो ना करोगे 1 साल देखो तो भी नहीं कर सकते। समझ गए? ऊपर वाले को बताओ कि तूने मुझे विजेता समझा है, तो अब मैं जीवन भर विजेता बनकर तुझे दिखाता रहूंगा। हर बार 3 महीने का टारगेट करके आता रहूंगा। करोगे? अरे गोवा के बाद जैसलमेर करोगे? यस। पक्का? यस। जैसलमेर नहीं करोगे तो यूरोप कहां से करोगे? समझे? गोवा किया आराम से, यूरोप करेंगे शान से। यार कुछ भी नहीं है। और देखो, यूरोप करोगे तो क्या मिलेगा? करोड़पति का। अब ये बताओ, जो लोग हमारे यूरोप घूम रहे हैं, मानो तो कौन है? मिडिल क्लास, आर्मी से रिटायर्ड लोग, जिनकी पेंशन आते 10,000, बच्चों के साथ घूम रहे, कोट भी इतने लंबे लंबे पहन रहे थे, शाहरुख खान याद आए हो, अंबानी के पोते हो। मैं भी देख रहा हूँ उनकी स्टाइल, बीवी बड़ी स्टाइल है, वो भी बड़े तगड़े कोट पहने हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं उनको देख के इतना खुश हूँ। मैं इमाम सबसे कह रहा था, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, आने को। उनके बच्चे यूरोप, अच्छा या तो स्विट्जरलैंड था, अब मुझे भी नहीं पता वो फ्रांस पेरिस कहां से हो गया, मतलब पूरा यूरोप। अब तो इस ट्रिप का नाम ही यूरोप ट्रिप ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले वाले कहेंगे ये तो स्विट्जरलैंड फ्रांस पेरिस घुमाया, हमें भी नहीं घुमाया। तो एक ऐसी गुड फीलिंग मुझे आई कि यार देख, आज ये लोग पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड गए, बच्चों के साथ गए। अब ये सारा बापू कामयाब हो सकता है, पर बच्चे जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि वो एक ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी जी के आ रहे हैं 7 दिन में, जो ड्रीम होता है। किसने सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक गरीब का बच्चा यूरोप घूमेगा? किसने सोचा था? आज सोचा था, एडोल्फ ने सोचा था। किसने सोचा था कि एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति दुबई बच्चों के साथ घूमेगा? किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा, एडोल्फ ने सोचा था। किसने सोचा था एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा 2 सीटर गाड़ी लेकर घूमेगा सेलिब्रिटी की तरह? किसी ने नहीं सोचा था। किसने सोचा था कि 9 साल में 250 से ज्यादा लोग करोड़पति बना देंगे? किसने सोचा था? एडोल्फ ने सोचा था और बनाया। किसने सोचा था हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास का लग्जरी कार होगी, लग्जरी कारों का काफिला होगा? किसने सोचा था? एडोल्फ ने सोचा था और करके दिखाया। किसने सोचा था 2-2 कमरे में रहने वाले 6 करोड़ के 10-10 करोड़ के बंगले में रहेंगे? किसी ने नहीं सोचा था। एडोल्फ ने सोचा था। और जो एडोल्फ सोचती है वो जरूर होता है। भाइयों सुनो मेरी बात, मेरे से ये ड्रामे करने को आते नहीं, समझे? टॉफी लॉलीपॉप देनी आती, मैं बड़ा कड़क आदमी हूं, कड़वा आदमी हूं, समझे? हजम हो गया तो जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। दिखावटी बनावटी बात का मुझे कोई शौक नहीं, जो कहता हूं वही करता हूं।
कथनी और करनी में मैंने जीवन में कभी फर्क किया नहीं, समझे। जो कहा है वो करके दिखाया है। तुम इसे वादा किया है कि तुम ईमानदारी से साथ देना, नेक नियत से खड़े रहना, आने वाली 10 पीढ़ी तक AWPL तुम्हारे साथ है। अब भगवान कुछ करके तो मुझे पता नहीं, पर इतनी बात है, लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए, मर जाऊंगा, खून का एक एक कतरा कुर्बान कर दूंगा। क्यों? तुमने मुझे सिर्फ दौलत नहीं दी, जो इज्जत, जो सम्मान, जो प्यार तुमने दिया है, ये मैं 10 लाख जन्म लेके भी तुम्हारा एहसान उतार नहीं सकता। 10 लाख जन्म लेके मैंने क्या प्रोडक्ट दिया है, क्या कर रहे, छोड़ो यार, मैं क्या चीज हूँ, देने वाला ऊपर वाला है सबको, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं जीरो व्यक्ति हूँ। लेकिन आपने जो दिया है ना, वो सोच से परे है। ऐसी लीडरशिप, इतने प्यारे लोग, इतना अच्छा माहौल। अच्छा साला कचरा तो दिखता ही नहीं था भाई साहब। आप देख लेना, आपकी टीम में जो चोर, बेईमान, झूठा, हरामी साला कुत्ता होगा ना, पता नहीं कहां निकल जाएगा, छन्नी से छन के पता नहीं। ऊपर वाले की उसकी रहमत है परमात्मा की, क्योंकि क्या दिखावटी बनावटी सिस्टम नहीं है, ना दिखावा किया, ना बनावट की, और ना कभी करेंगे। कभी ओरिजिनल सक्सेस पाई, हमारे लोगों ने ओरिजिनल सक्सेस पाई, और कंपनी ने ओरिजिनल सक्सेस पाई। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जीवन में घमंड नहीं करना, ये नहीं सोचना मैं बकरी करती है, मर्द नहीं करता। हम कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है, ये एक माहौल से हो रहा है, एक सहयोग से हो रहा है, ऊपर वाले के रहमो करम से हो रहा है। अल्लाह, खुदा, गॉड, भाई गुरु, भगवान, वो सब हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम सबका काम चल रहा है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारे परिवार में कोई तकलीफ नहीं है, तो चीजें चल रही हैं। साहब, एक आदमी चीज नहीं बनाता, सब लोग मिलकर बनाते हैं। ये कंपनी संजीव ने नहीं बनाई, ये हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों ने बनाई। तैयार है? यस जैसलमेर जीतने के लिए तैयार है? यस कर रहे हैं? घुमा लो अपने बच्चों को यूरोप, थोड़ा नाम करें, बापू में दम है, कहेंगे बाप में हमारे दम है, समझे। और एक बात मैं आपको बड़े काम की बता के जाता हूँ, जब आई गया हूँ, सक्सेस होना चाहते हो? यस 100% सक्सेस होना चाहते हो? 1000% सक्सेस होना चाहते हो? यस हाँ, तो मैं एक बात बताता हूं, मेरी बात मान लेना, अगर आपको समझ आए। दोस्तों, हम सक्सेस नहीं होते, ना कोई प्रोडक्ट सक्सेस करता है, ना कोई प्लान सक्सेस करता है, समझ रहे हो, ना हमारी बॉडी हमें सक्सेस करती है, समझे, ना ही अपलाइन हमें सक्सेस करता है। ये सब तो आपको गाइडलाइन देते हैं, अपलाइन बेटा ऐसे कर लो, कंपनी कहती है ऐसे सिस्टम चला ले, ऐसे प्रोडक्ट बेच ले। लेकिन रियल जो सक्सेस होती है वो हमारे अंदर होती है, और उस सक्सेस का नाम है आपकी एनर्जी। आप किस एनर्जी के साथ अपना जीवन जीते हो, किस एनर्जी के साथ रहते हो, आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। समझ के चले जाना, जीवन में मौका मिले तो मंथन करना, आत्मंथन करना, पता चल जाएगा ग्रोथ फास्ट और धीरे धीरे क्यों हो रही है। एनर्जी, इस दुनिया में 2 तरह की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक, जोर से बोलो, नेगेटिव और जोर से बोलो, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, इंसान के साथ क्या होता है, जैसे जब हम पॉजिटिव होते तो काम करते हैं ना, यस और नेगेटिव होते तो हमसे काम ही नहीं होता। सही है गलत? घर में झगड़ा हो जाए, नेगेटिव माहौल बन जाए, तो घर रहने का दिल करता है क्या? नहीं करता ना, घर से बाहर भागने का दिल करता है, क्योंकि माहौल क्या है? नेगेटिव। एनर्जी। सक्सेस डिपेंड ऑन एनर्जी। आप किस एनर्जी से 24 घंटे ग्रस्त रहते हैं, किस एनर्जी से आप सराबोर रहते हैं, आपकी बॉडी किस एनर्जी के साथ रहती है, सक्सेस इस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, कंपनी पे डिपेंड नहीं करती। अंडरस्टैंड? ये सब तो एक पार्ट है, एक सपोर्टिंग पिलर है आपको। क्योंकि संसार में होता क्या है, अब जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जैसे पूछ रहे थे सब लोग अरबपति बनोगे, यस सर, सब लोग करोड़पति बनोगे, यस सर, सब लोग ये करोगे, यस सर, क्योंकि पिछले 3 दिन से आपकी जो एनर्जी है वो कौन सी है? पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। इस हॉल का माहौल
पॉजिटिव है या सब पॉजिटिव लोग बैठे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आप में पॉजिटिविटी आ गई, हाँ हो जाएगा। पर ये पॉजिटिविटी आपको बड़ा नहीं बनाएगी। पॉजिटिविटी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तो सब पॉजिटिव लोग बैठे, इनसे थोड़ी बड़ा बनाओगे। इतनी स्ट्रांग पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि जो हजारों की भीड़ बाहर नेगेटिव बैठी है, आपको रोकना चाहती है, अगर तब आप पॉजिटिव रह गए तब आप सक्सेस हो जाओगे। आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर इस बात को आज मान गए, समझ मानना ना मानना तो आपकी मर्जी। घर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, परिवार में दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी, अपनी पर्सनल लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े मजे में रहोगे जिंदगी में, बहुत हैप्पी रहोगे लाइफ में, बहुत हैप्पी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, इसको समझो पहले। नेगेटिव एनर्जी बना बनाया एम्पायर खत्म कर देती है, बनी बनाई जिंदगी बर्बाद कर देती है, बना बनाया घर बिगाड़ देती है। पॉजिटिव एनर्जी एक खत्म घर को भी सेट कर देती है, एक कमजोर परिवार को भी मजबूत बना देती है, एक कमजोर माहौल को भी मजबूत बना देती है। अब ये एनर्जी का स्रोत क्या होता है? हमें एनर्जी आती कैसे है? ये आती है थॉट से और सोचने। आपको मालूम है माइंड कितना फास्ट है, कितनी जल्दी जल्दी सोचता है, हाँ है ना? कुछ भी सोच सकता, कुछ भी। आप बैठे बैठे भी सोचते हो संजय सर बहुत बढ़िया आदमी है, कोई सोच रहा है भागते बड़ी बढ़िया करता है, बड़ा हराम है। सोचना ही तो है, सोचना ही तो है। कंपनी पैसे बढ़िया कमा रही है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, इसलिए सोचना ही तो है। सोचा ही है ना आपने, जैसे ही, क्योंकि एनर्जी कैसे आती है? थॉट से। किससे? थॉट। कैसे आपके मन में नेगेटिव विचार आया, आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और आपकी लाइफ में आप दिन प्रतिदिन नेगेटिव हाथ से नेगेटिव इवेंट शुरू हो जाएंगे, आपकी नाकामयाबी शुरू हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, आप जीरो हो जाओगे, हीरो से जीरो। कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक व्यक्ति की बीवी गई बाजार, बोल के गई मैं सब्जी लेने जा रही हूं, शाम को 7:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। आपने बोला ठीक है। वो 9 बजे आई, दोबारा गई, अगले हफ्ते फिर सब्जी लेने गई, बोल के गई 7:30 बजे सर वापस आ जाऊंगी, काम नहीं। वो फिर 9 बजे आई, तीसरे हफ्ते फिर सब्जी लेने गई, फिर बोल के गई 7:30 आ जाऊंगी, फिर 9 बजे आई। चौथे हफ्ते फिर गई, फिर बोली 7:30, फिर 9। और वो 9 क्यों बजते थे? कि जब तक वो सब्जी लेने जाती थी मंडी में तो बार्गेनिंग बहुत करती थी, अपने पति का पैसा फालतू खर्च करना नहीं चाहती थी। पति सोच रहा है शाम की टाइम जाती है जब अंधेरा हो जाता है, तो 7:30 बजे का बोलती है, जब देखो 9 बजे आती है। का चक्कर है इसका, पक्का इसकी सेटिंग हो चुकी है, सोच लिया। अब क्या हुआ? पत्नी आई, आज पति कंफर्म हो गया क्योंकि 4 हफ्ते के कारण वो बेचारी वहां मंडी में बार्गेनिंग करती है। अब उसको पूछ रहे एक बात बताओ जी, आप 7:30 कहती हो 9 बजे आती हो, 7:30 कहती हो 9 बजे आती हो, तो क्या होगा? बोला मंडी में टाइम लग जाता है, बार्गेनिंग हो जाती है। बोला नहीं नहीं, मंडी में टाइम नहीं लग रहा, टाइम तो कहीं और ही लग रहा है। जैसे ही वो ये बोलता है, वो कहते कुत्ते, जो देवता था 2 घंटे पहले, जो पति परमेश्वर था, कुत्ता हो गया। उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट हो गई। जो घर 4 घंटे पहले स्वर्ग था, एक नेगेटिव एनर्जी थॉट आ गई, वो घर नरक हो गया। अब हो सकता है तलाक हो गए, हो सकता है कि बच्चे रोड पे आ जाए, हो सकता है एक दोनों के पास बच्चे बढ़ जाए। क्या हुआ? किसने किया? कैसे हुआ? एक थॉट। 1000 विचार नहीं आते बर्बाद करने के लिए, 1000 कारण नहीं बनते बर्बादी के, एक ही विचार बनता है और एक ही कारण बनता है जो बर्बाद कर जाता है। एक ही विचार, एक ही भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं, यही है लाइफ। इस विचार पे जिसका कंट्रोल है, इस थॉट पे जिसका कंट्रोल है, वो आदमी को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। वो आदमी कल भी जीत रहा था, आज भी जीत रहा है, वो गिरेगा, जीरो हो जाएगा, फिर हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है।
अंडरस्टैंड। और पॉजिटिव थॉट वाला आदमी कैसे जीवन को जीता है, वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, हर एक इवेंट में, हर एक मोमेंट में, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढता है, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता है। कैसे करता है वो? जैसे एक पॉजिटिव थॉट का आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया और 50 लाख की गाड़ी थी, लेकिन वो बच गया, वो बाहर आया, बाहर आके पॉजिटिव आदमी कैसे रिएक्ट करता है? हे भगवान थैंक यू सो मच, परमात्मा मेरी जिंदगी बच गई, थैंक यू। क्या कह रहा है? थैंक यू। गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं भगवान, दूसरी ले लेंगे, बाहर में सभी BMW दोबारा जिंदा रहेंगे, गाड़ी आती रहेगी, मर जाते तो कहां जाती। थैंक यू भगवान। कोई बड़ी बला कटी, कोई बड़ा मेरे साथ हादसा होना था, शायद मुझे मरना था, गाड़ी मर गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं बच गया। कितनी नेगेटिव सिचुएशन है, एक्सीडेंट नेगेटिव सिचुएशन है, हाँ ना? Yes. गाड़ी खत्म हो गई, नेगेटिव सिचुएशन है, पर वो बंदा क्या कह रहा है? वो पॉजिटिव है, वो क्या कह रहा है? जो हुआ अच्छा हुआ। अंडरस्टैंड? नेगेटिव आदमी, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, है ना? हर जगह में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साला ये नहीं पता जिंदा क्यों है। समझे? तो नेगेटिव आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी गाड़ी खत्म हो गई, वो भी जिंदा बच गया, खरोच भी नहीं आई, लेकिन कैसी गाड़ी नहीं कर रहे भगवान की गाड़ी मुझे को उठा लेता, तू जिंदा बच गए, बड़ी बात है। गाड़ी तो फिर आ जाएगी। यह है नेगेटिव व्यक्ति, यह है नेगेटिव थॉट से प्रेरित व्यक्ति, यह है नेगेटिव बातें करने वाला आदमी। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव आदमी की किडनी खराब हो गई, डॉक्टर ने बात करी, एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू ठीक रहेगा, एक ही किडनी काम कर देती है। पॉजिटिव आदमी, थैंक यू भगवान, थैंक यू, दोनों खराब नहीं हुई, थैंक यू, हार्ट बच गया, लीवर बच गया, थैंक यू, जिंदगी चल जाएगी, सांस तो आएंगे, जीवन जी लेंगे, थैंक यू भगवान। कोई बड़ी बला कटी एक ही किडनी पे। और नेगेटिव आदमी, एक किडनी खराब हो गई, उसकी भी एक ही खराब हुई, डॉक्टर बोला कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदगी चलेगी, नहीं, क्यों नहीं, मैंने क्या बुरा किया, भगवान मेरी किडनी खराब क्यों, इससे अच्छा मुझे उठा लेता, बस दूसरी किडनी खराब। आप देखो, आप नेगेटिव हो, इस हफ्ते आपका चेक 5,000 का बना, 10 से 5 जाएगा, और 5 से अगले हफ्ते 2,000 जाएगा, और 2,000 से 1,000 जाएगा, तीसरे हफ्ते गाड़ी में देता हूँ। ओके देखो नेगेटिव, ओके देखो नेगेटिव, 10 लोगों की नींद टूटी, नेगेटिव हो जाओ, 100 की टूटेगी, फिर 1000 की टूटेगी, हो जाओगे। आपकी नेगेटिविटी अगर हावी है तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव इवेंट्स और इंसिडेंट आते रहेंगे। आपकी पॉजिटिविटी हावी है आप पे तो आपके पॉजिटिव इवेंट्स और इंसिडेंट आपकी लाइफ में होते रहेंगे, यही लाइफ है। बात समझ आ रही है? अब एक नेगेटिव आदमी और पॉजिटिव आदमी, नेगेटिव आदमी का बच्चा फेल हो गया, क्या फेल हो गया? बच्चा 12th में फेल हो गया, पूरा घर हो रहा है, कुत्ता इतना पैसा लगाया, सड़क पड़ा नहीं, मर जा, कट जा। ऐसे लोगों के बच्चे आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे बोलते हैं ना, कोटा से लड़की कूद के मर गई, बच्चा 12th में फेल हो गया, फांसी खा ली टैंक में, वो सारे वही माँ बाप है, नेगेटिव माँ बाप है। अरे ठीक है यार, नहीं पढ़ा, नहीं उसका दिल लगा, नहीं टेस्ट करता, ऐसा क्या सारा उसे पोस रहे हो? पॉजिटिव आदमी का बच्चा फेल हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था। तो पॉजिटिव आदमी का बच्चा फेल हो जाता है तो वो क्या बोलता है? क्या हुआ? फेल हो गया, नौकरी नहीं, बिजनेस कर गया। तो आप हर सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखने लगे तो आपके साथ पॉजिटिव इवेंट, इंसिडेंट, सक्सेस लाइफ में पॉजिटिविटी डेवलप होती चली जाएगी। इस समय एक बड़ा कारण बताता हूं। जैसे हम सोचते हैं ना, ब्रह्मांड में ना एनर्जी घूम रही है, यूनिवर्स में क्या घूम रही है? एनर्जी घूम रही है, समझे? जैसे वायरस भी यूनिवर्स में घूमता और अपने मुंह से आता है ना, तो ऐसी एनर्जी भी ऐसी आती है अंदर। तो जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी वैसी शेप ले लेती है और एनर्जी वैसे हमारे अंदर घुस जाती है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। शाहरुख खान की एक फिल्म है ओम शांति ओम, है उसमें एक
अच्छा डायलॉग मारा जो मुझे जीवन में कभी नहीं भूलता। वो कहता है किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात को उसे मिलवाने में लग जाती है। आपको इसका मतलब पता है? कायनात को उर्दू में कहते हैं कायनात, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स, और हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्मांड, सॉरी हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। क्या बात इसे समझा आपने? किसी भी चीज को तुम पॉजिटिविटी से जाओ, प्योर पॉजिटिव होके 100%, 0.001% में नेगेटिव नहीं, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स तुम्हारे सपोर्ट में आ जाता है। अभी तुम जाते हो पंडितों के पास ना, वो कहते हैं तेरा बृहस्पति ठीक नहीं, तेरा गुरु ठीक नहीं, है ना, तेरा राहु ठीक नहीं, तेरा केतु ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, हरामजादे तू ठीक नहीं। क्योंकि तेरी एनर्जी, तेरी नेगेटिव एनर्जी तेरी लाइफ में नेगेटिव चीजों को जन्म देगी। नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव इंसिडेंट तेरी लाइफ में अपने आप होने लगेगी। बात समझ आ रही है? तो वो कहता है शाहरुख खान कि किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलवाने में लग जाती है। कायनात का मतलब समझते हो? 9 ग्रह, सूर्य देवता, चंद्र देवता, राहु, केतु, बृहस्पति, ये 9 ग्रह, सारे देवी देवता, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ग्राम देवता, शहर देवता, घर देवता, बुजुर्ग देवता, सारे जितने दुनिया में देवता है वो सब अंदर आ जाते हैं। और जिसकी बॉडी में यूनिवर्स की पावर अंदर घुस जाए, जिसकी बॉडी यूनिवर्सल पावर्स के साथ रहने लगे, उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? उसको कोई हरा सकता है क्या? उसको कोई गिरा सकता है क्या? उसको कोई मार सकता है क्या? उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता जब तक वो नेगेटिव नहीं होगा। कोई नहीं रोक सकता। नेगेटिव एनर्जी। अब मैं एक आखिरी कंक्लूजन आपको जिंदगी का देता हूं, जैसे मैं जीता हूं लाइफ को और जैसे मैंने जिंदगी को समझा है या जिया। इस दुनिया में आपने देखा होगा लोग आत्महत्या करते हैं, करते नहीं करते? यस। हाँ, सोच लेना कितना पावरफुल है आपका नेगेटिव थॉट। कभी बोलते अप्लाई बकवास कर रहा है, इसे छोड़ूंगा। कभी कंपनी के बारे में नेगेटिव, कभी अप्लाई के बारे में, कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी इधर उधर की बातें। आपको मालूम नहीं मेरा क्या बिगाड़ोगे, क्या बिगाड़ोगे कंपनी का? हाँ, क्या बिगाड़ोगे अप्लाई का? तुम नहीं तो कोई और सही। ये तो ट्रेन है, कुछ उतरते कुछ चढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा सिर्फ एक आदमी का हो तुम्हारा। हम किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 6 महीने अप्रैल कम कमा लेगा, 6 महीने बाद फिर पैदा कर लेगा, फिर कमा लेगा। नेगेटिव थॉट कितना खतरनाक है समझो। पावर ऑफ नेगेटिव एनर्जी है समझो। और जिंदगी में इस बात को भूलना मत जो आज पता क्या करो। दुनिया में खर्चा हजारों लोगों पे होता है, घरों में तकलीफें बहुत लोगों पे होती हैं। क्या सब आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं। हाँ नहीं। लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना आत्महत्या। एक बात बता दो, आत्महत्या आदमी सबसे ज्यादा किस चीज से करता है? मौत से। उस मौत को गले लगा लेते हैं। सोच के देखो, इस ऊपर वाले ने, इस भगवान अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु ने इस दुनिया में जो सबसे बेशकीमती चीज बनाई वो इंसान का जीवन बनाया। बेशकीमती चीज इंसान का जीवन बनाया। और इंसान को सबसे ज्यादा डराया तो उसकी मौत से डराया। डराया नहीं डराया? कोई मरना नहीं चाहता, जमीन बेच देता अपने इलाज कराने के लिए, है ना? और कोई दर्द नहीं लेना चाहता। जो आदमी एक इंजेक्शन लगवाने से भी दर्द होता है, तब हो रहा है डॉक्टर साहब, वो आदमी नेगेटिव होने के बाद आत्महत्या कर लेता है। समझो, जो नेगेटिव एनर्जी तुमसे तुम्हारी हत्या करवा सकती है, वो धंधे को 1 मिनट में खा सकती है। सोच लेना घर जाके क्या बोला था संजीव सर ने।
जो नेगेटिव एनर्जी तुमसे तुम्हारी हत्या करवा सकती है, जो इंजेक्शन का दर्द तुम झेलना नहीं चाहते, वो पेन छिलवा देती है, ट्रेन के नीचे कटवा देती है, बिल्डिंग से गिरा देती है, फांसी पे लटका देती है, वो एनर्जी तुम्हारा धंधा बचने देगी। तुम जितने भी जिनके धंधे नहीं चल रहे ना, सोचना कितनी बार नेगेटिव होते हो तुम, कितनी बार बकवास करते हो। अप्लाई नहीं चाहिए, देखना ना सर। और जो पॉजिटिव है ना, वो नोट छाप रहा है, नोट छाप रहा है, वो लगातार पैसे कमा रहा है। अब बात अपने आप से बात करना, आत्ममंथन करना, यहाँ से निकलने कि रोज से सच्ची सब बोल के गए। कितनी बार आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे। नेगेटिव आदमी प्रॉब्लम ढूंढता है, पॉजिटिव आदमी सॉल्यूशन ढूंढता है। नेगेटिव और पॉजिटिव में एक ही फर्क है मेरे भाई। पॉजिटिव आदमी एक ही फलसफे में लाइफ में जीता है। वो कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। आपको लगता है टेम्परेरी कि खराब हो रहा है, उसका परमानेंट रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। देखने में कभी भी देख लेना, अपनी पूरी जिंदगी पीछे वाली देख लो, जब जब आपके साथ नेगेटिव हुई है, वो चीजें आज पॉजिटिव हो चुकी है। परमानेंट टेम्परेरी आपको लगता है नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसका आने वाला फ्यूचर रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के आदमी हो। बात समझ में आ रही है। सक्सेस एडोपेन में नहीं रखी, सक्सेस आपकी पॉजिटिव एनर्जी में रखी। अब मैं प्रोडक्ट अच्छे बना सकता हूं, चेक टाइम से दे सकता हूं, टूर अच्छे करा सकता हूं, तुम्हारी एनर्जी में बदलाव नहीं कर सकता। वो मैं नहीं बदल सकता, वो तुम्हें बदल रही है। कभी भी मुंह बना लेते मैं जब प्लान की बात नहीं करती, मर जाते अभी भी है। समझ गए? अरे समझ गए ये हॉल, समझ गए? याद रखोगे? जो एनर्जी तुमसे तुम्हारी हत्या करवा सकती है, तुमसे तुमको मरवा सकती है, वो एनर्जी तुम्हारा धंधा 5 सेकंड में खा सकती है। 5 सेकंड याद रखना। जो हुआ जो होगा अच्छा होगा। हासिल भाई, तो 3 बातें मेरे से करो। करोगे? करोगे? बोलो नेगेटिव आदमी, बोलो नेगेटिव आदमी, नेगेटिव माहौल और नेगेटिव बात, इनसे हमेशा दूर रहूंगा। बोलो फिर वादा करो, नेगेटिव आदमी, नेगेटिव बात, नेगेटिव माहौल, इससे हमेशा दूर रहूंगा। बोलो नेगेटिव आदमी, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव बात, इससे हमेशा दूर रहूंगा। दोस्त, तुम इनसे दूर रहना शुरू कर दो, सक्सेस तुम्हारे नजदीक आना शुरू कर देगा। ठीक है? आज के लिए इतना सत्संग बहुत है कि गोवा आए हो भूल गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनो, पॉजिटिव होके जा रहे हो ना,